कभी भी किसी भी छोटे मोटे वजह से अगर ये फीलिंग आई है आप लोगों को कि यार ये लाइफ क्यों है ऐसी, इतने दुख क्यों हैं, किसी भी वजह से आया हो, बीमारी की वजह से आया हो, एग्जाम वगैरह में फेल होने की वजह से आया हो, या भरपेट खाना नहीं मिला, अपने मन का खाना नहीं मिला, जैसे अभी इनका काम कराने आए थे भाई साहब का काम नहीं हुआ, क्वेश्चन उठा हो कि यार ऐसा क्यों है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, लाइफ अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, या ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं हो जाती। जब भी इस तरह की चीजें फीलिंग आती है मन में तो उसको बोलते हैं सफरिंग। सफरिंग और ग्रेव होती है, बट थोड़ी मोड़ी सफरिंग भी तो सफरिंग होती है। जब हमको सफरिंग होती है तो तुरंत ये लगता है कि उसका सोल्यूशन होना चाहिए। फिर कोई हमसे कहता है कि अरे ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इसका परमानेंट सोल्यूशन है सब कुछ। ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम को तो सॉल्व हो जाएगी, आप किताब खरीद लेंगे, जो भी आपकी जरूरत है वो पूरी कर लेंगे। लेकिन जब फिर कोई आता है बोलता है कि अगर सारी परेशानियों का सोल्यूशन चाहिए तो अपने आप को खोजो। कोई बुद्ध है, या तो नानक है, कोई कबीर है, जीसस है, उनको देख के लगता भी है कि हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। फिर वो बोलता है कि तुम अपने आप को खोजो, अपने आप को जानो। और हम तो अपने आप को जानते ही हैं, हम शीशे में शक्ल देखते हैं अपनी, या तो अपने थॉट्स को देखते हैं, अपनी फीलिंग्स को देखते हैं, हम सोचते हैं हम अपने आप को जानते हैं। लेकिन वो कहता है नहीं, अभी तुम अपने आप को नहीं जानते हो, अपने रियल सेल्फ को जानो। जैसे इस किताब को हम लोग पढ़ रहे हैं तो मन में क्वेश्चन उठता है, रियल सेल्फ है भी कि नहीं, या झूठ बोल रहा है। लेकिन उस बंदे को सुनो, उस बंदे को पढ़ो, उसको देखो। ऐसे तो आप लोगों ने बहुत ही कम लोगों को देखा होगा जो लोग कृष्णमूर्ति जैसे हो, या कृष्णमूर्ति खुद को, लेकिन उनके बारे में पढ़ो तो लगता है कि यार इस तरह के थॉट्स, इस तरह की लाइफ हमारी तो है नहीं। शायद इसकी लाइफ में मिजरी खत्म हो चुकी हो, शायद ऐसी कोई चीज हो जो ये जानता हो, जिसकी वजह से इसकी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो गई हो। शायद कोई ऐसा सेल्फ हमारे पास भी हो। तो इस तरह की जब चीजें हम सुनते हैं तो हमारे मन में डाउट आता है, प्लस थोड़ा थोड़ा विश्वास आता है। डाउट आता है कि क्या पता वो आदमी जो बोल रहा हो, ऐसे ही मेरे अंदर में भी कोई कुछ हो जिसको मैं पकड़ लूं या जान लूं तो मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। और विश्वास वही होता है कि ठीक है, उसके पास उसने देखा है तो शायद मेरे अंदर भी हो, तो आगे बढ़ने का। इस तरह की चीजें तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें खाली यही उम्मीद करिए आप कि आपको बता रहा है कोई कि यार मैं जाके आया था और वो जगह है। वो जगह मतलब आपके लाइफ में, आपके बॉडी में, आपके माइंड में ऐसी कोई स्टेट है जो डिस्टर्ब नहीं होती, और उसको जानना है। पहला पैराग्राफ में वो 5 तरह के संखरा या प्रोडक्शंस को बता रहे हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे ना, सब कुछ क्या है, प्रोड्यूस्ड है। दुनिया में हर चीज प्रोड्यूस्ड है। प्रोड्यूस्ड मतलब पैदा होती है, कुछ दिन रहती है, फिर खत्म हो जाती है। तो यहां पर कह रहे हैं अभी तक हमने 2 क्लास, सो फार वी हैव कम टू नो 2 क्लास ऑफ प्रोडक्शन। 2 तरीके के प्रोडक्शंस होते हैं। फर्स्ट कॉम्प्राइजेस एवरीथिंग अराइजन एट ऑल। पहली चीज तो हर भी जो भी चीज आप देख रहे हैं वो सब कुछ पहली क्लास में आता है प्रोडक्शन में, पेड़ पौधा सब कुछ। द सेकेंड एम्ब्रेसेस द एंटायर मशीनरी ऑफ पर्सनैलिटी। और दूसरे में आपकी जो पर्सनैलिटी का जो मशीनरी है, मशीन है आपकी, अपना सेल्फ का, वो दैट इज द टोटलिटी ऑफ दोज 5 ग्रुप्स ऑफ ग्रास्पिंग इनटू व्हिच बुद्धा हैज डिसॉल्व्ड द पर्सनैलिटी। तो 5 ग्रुप हैं ग्रास्पिंग के, अपने आप के। हम अपने आप, बुद्धा बोलते हैं आप ग्रास्पिंग है बेसिकली। तो 5 ग्रुप में उसको बुद्धा ने डिवाइड किया है। द 5 ग्रुप्स ऑफ ग्रास्पिंग आर द पर्सनैलिटी। तो हर किसी का जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी वर्ड बड़ा खास है। इसको मैंने थोड़ा सा ट्रांसलेट किया था आज, पर्सनैलिटी को। आप जब दोबारा इसको पढ़ेंगे ना, पर्सनैलिटी आएगा। आप सब पर्सनैलिटी वर्ड तो जानते हैं ना। जैसे यहां पर बैठे तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, मेरी ठीक ठाक लग रही है, और इन दोनों की तो लल्लू पंजू की तरह लग रही है। तो हमारी पर्सनैलिटी में ये 5 ग्रुप्स ऑफ थिंकिंग आती है। येट देयर रिमेन्स अ थर्ड क्लास ऑफ संखरा। एक और ग्रुप है पर्सनैलिटी का जिसके बारे में हम बहुत एक तो पहला ग्रुप है जिसमें कि दुनिया में सब कुछ जो बना है वो सब। दूसरा हमारी अपनी पर्सनैलिटी। एक तीसरी क्लास की बात कर रहे हैं ये। देयर इज द सम ऑफ 4th ग्रुप ऑफ ग्रास्पिंग और कॉल्ड एज संखरा, एक और ग्रुप, विच पेक्यूलियर प्रोडक्शंस
आर समराइज्ड इन द फोर्थ ग्रुप ऑफ ग्रास्पिंग। ये चौथी ग्रुप कौन सी है ग्रास्पिंग की, जिसको ये बात कर रहे हैं? इसमें डालते हैं प्रोडक्शंस। अरे यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करता हूं, इसको कल करेंगे जब पिज्जा खा चुके, पिज्जा पच चुका रहेगा। आज हम लोग, मैंने सोचा था इसको पढ़ूंगा यार, लेकिन तब तक पिज्जा खिला दिया। अनिल की मैम ने मुझे भी और अनिल को दोनों को खिला दिया पिज्जा, वो पेट में चला गया, फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अरे यार जब पिज्जा खा लेते हैं आपने ढेर सारा ऑड आवर्स में, ऑड आवर्स मतलब जिस समय आप पढ़ने वढ़ने वाले हैं, उस समय आपके पेट में ढेर सारा खाना घुस जाता है, दिमाग काम नहीं करता, जो मुश्किल चीज़ होती है। बिकॉज जब आप कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं, इंग्लिश की थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इंग्लिश हम लोग का नेटिव लैंग्वेज नहीं है। अब लंबे लंबे सेंटेंस हैं तो उन सेंटेंस को हमको ग्रुप्स में अरेंज करना होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कल मेरे घर पे आइए, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कल मेरे घर पे आइए, अब अगर मैं इसको अलग तरीके से कहूँ तो समझ में नहीं आएगा, हिंदुओं को नहीं समझ में आएगा, जो अंग्रेज उनको नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कल आइए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कल आइए, जैसे मैं कहता हूँ आपसे कल आइए, जैसे मैं कहता हूं आपसे कल आई, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में आपको वर्ड्स को इकट्ठा करना पड़ता है समझने के लिए। हिंदी तो फिर भी समझ रहे हैं आप लोग, इंग्लिश में इसको आप तभी इकट्ठा कर सकते हैं जब आप जूझने को तैयार हो, या तो आपने बहुत अंग्रेजी पढ़ी और मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है फिलहाल। तो हम लोग पहले सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं ये बता दूं, जो हमारी पर्सनैलिटी है वो थॉट्स या थिंकिंग प्रोड्यूस करती है, विचारों को प्रोड्यूस करती है। इट इज थिंकिंग एम्प्लॉयड इन द थर्स्टिंग विल। और ये विचारों को क्यों प्रोड्यूस करती है? क्योंकि हमारे अंदर में जो विल पावर है, इच्छा है, वो कुछ चाहती है, तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं और इनसेसेंटली स्टार्ट करता है ये, ताकि हमारी इच्छाएं पूरी होती रहें। अब जब भी कुछ होता है, इन एवरी चेंज, जब भी कोई बदलाव होता है, समथिंग पेरिशेस। कुछ चीज क्या होता है? पेरिश होता है, खत्म होता है। एंड समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड, और कुछ नया बनता है। जब भी कोई बदलाव होता है, आप जवान हो गए ना, तो आपका बचपना खत्म हो गया और जवानी आ गई, तो कुछ खत्म होता है और कुछ नया आता है। इन एवरी चेंज समथिंग पेरिशेस एंड समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड, कुछ नया होता है। बट वॉट हैज पेरिश्ड कैन नॉट बी अनहैप्पी। लेकिन जो चीज खत्म हो चुकी है वो तो दुखी हो ही नहीं सकती, एज इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, क्योंकि वो तो अब है ही नहीं। आपका बचपना तो यहां है नहीं, तो बचपना तो दुखी होगा ही नहीं, बिकॉज बचपना तो है ही नहीं। बट नॉर कैन द समथिंग न्यूली अराइज एंड बी अनहैप्पी। लेकिन और जो नई चीज शुरू हुई है, अब जवानी है आपके पास, वो भी दुखी नहीं हो सकती। क्यों? एज इट हैज नॉट एक्सपीरियंस द चेंज, क्योंकि उसने तो बदलाव को एक्सपीरियंस किया ही नहीं अभी तक। नहीं समझ में आया आप लोगों को? देखिए, ये एक लॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जहां पर पीजे सहर आपको समझा रहे हैं कि आपके अंदर में कोई खास चीज है जो बदलाव को एक्सपीरियंस करती है, लेकिन वो उनसे अफेक्ट नहीं होती। हम जब किसी बूढ़े आदमी को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, कोई बूढ़ा आदमी लाइफ को देखता है तो दुखी होता है, परेशान होता है दुखी की सिचुएशन को देख करके। तो ये उसमें भी बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ खास ऐसी चीज है जो दुखी नहीं होता। इस समय भी, जिस समय आप बहुत दुखी और बहुत रो रहे होते हैं, उस समय भी नहीं होता दुखी। हमारे अंदर में, हम लोग यहां बैठे हैं, इस बॉडी में, इस माइंड में कुछ खास ऐसी चीज है जो कभी दुखी नहीं होती। ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मैं हूं यहां पर, अभी आपके सामने बैठा हूं और अच्छे खासे कपड़े पहने हैं, और मान लीजिए अचानक से किसी वजह से गरीब हो जाऊं मैं कल। जब गरीब हो गया तो मैं दुखी होऊंगा ऑब्वियसली। जब गरीब हो जाऊंगा तो मेरे पास पैसे रुपए नहीं, मैं दुखी हो जाऊंगा। अब जो चेंज हुआ तो उसमें मेरी जो प्रीवियस बंदा था जिसके पास पैसे रुपए थे, वो तो अब है नहीं।
तो वो तो दुखी होगा नहीं। और जो नया गरीब नया वाला आया वो दुखी क्यों होगा? अभी भी नहीं समझ में आया ना आपको? चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, दूसरे, कोई बात नहीं, आप आएगा आएगा। देखिए, अगर इसको हम लोग पता है क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मिरर के अंदर मिरर छुपे हुए हैं, यहाँ पे शीशे के अंदर शीशा छुपा हुआ है। हमारा सेल्फ के अंदर में माइंड भी हमारा सेल्फ है, फीलिंग्स भी हमारी सेल्फ है, और हमारे थॉट्स भी हमारे सेल्फ है, और उसी के अंदर एक छुपा हुआ कहीं पर रियल सेल्फ है, उसी को तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने ये समझ लिया आज, तो आपको ये पक्का हो जाएगा, बॉस इसी बॉडी के अंदर में एक बंदा बैठा हुआ है जो 24 घंटे आपको हेल्प कर सकता है। आज से मुझे याद है करीब 15-20 साल पहले एक नारायण दत्त श्रीमाली हुआ करते थे, वो भूत प्रेत की खूब किताबें लिखते थे। उसमें उन्होंने बताए थे कि सिद्धियां कर सकते हैं आप, मंत्र पढ़ पढ़ के खूब। तो उसमें बताते थे कि कोई ऐसा भूत प्रेत आपके बगल में आके खड़ा हो जाएगा जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। मुझे बड़ी लालच होती थी उनको पढ़ के, मैंने खूब पढ़ता भी था, थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी करने की कोशिश करता था, लेकिन बहुत फायदा हुआ नहीं। लेकिन इस चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो किसी भूत किसी प्रेत की जरूरत नहीं है। आपके ही बॉडी में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको कुछ भी टच नहीं कर पाता, बट इसको हम लोग लॉजिकली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आशीष शुक्ला आपके सामने बैठा है, और ये आशीष शुक्ला किसी से बहुत प्यार करता है, एक लड़की से बहुत प्यार करता है। वो प्यार क्या है? उसके साथ जो समय बिताया गया है वो, उसी को तो प्यार बोलते हैं। ठीक, अब कुछ दिन बाद वो लड़की छोड़ के चली जाती है, उसे चली गई। अब जब चली गई, उसके बाद जो आशीष शुक्ला आपके सामने बैठा होगा दुखी होगा। ठीक, अब कुछ बदला, पहले प्यार था अब प्यार नहीं, कुछ बदला। ठीक है, जो पहले का टाइम था आशीष शुक्ला का, वो इस समय तो है नहीं, क्योंकि वो तो खत्म हो गया ना। ठीक, अब जो नया आशीष शुक्ला है आज, वो तो नया है, तो वो दुखी क्यों हो? अभी थोड़ा अच्छा आगे पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा। What has perished cannot be unhappy, जो खत्म हो चुका है, अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना, जो खत्म हो गया उसको तो दुख होगा ही नहीं, बिकॉज वो है ही नहीं है वहां पे। As it no longer exists, nor can the something newly arisen be unhappy, as it has not experienced the change but has only just arisen out of it। जो एक बदलाव हुआ, एक लड़की छोड़ के चली गई, उसमें एक बदलाव हुआ, उसके बाद आशीष शुक्ला निकल के आए जो दुखी बैठे हैं आपके सामने। तो जो मोमेंट ऑफ चेंज था, नए वाले ने क्या उसको एक्सपीरियंस किया, उसके उसमें बैठा हुआ है। इस समय मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे 2 घंटे पहले छोड़ दिया। 2 घंटे पहले जो छोड़ा है, ये जो नया वाला आशीष शुक्ला है, क्या इस समय उस मोमेंट पे बैठा हुआ है? क्या उसने उसको चेंज को एक्सपीरियंस किया है? चेंज तो पिछले वाले ने किया है, और उसके बाद चेंज हुआ, फिर नया वाला आया। तो नए वाले ने तो उस बदलाव को एक्सपीरियंस ही नहीं किया अभी तक। नहीं समझ में आया अभी तक ना? जब एक्सपीरियंस नहीं किया तो दुखी क्यों हो? तो जो नया वाला है उसको भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने कभी चेंज एक्सपीरियंस किया ही नहीं। बताता हूं। इन एनी केस इट ऑट टू फील ग्लैड अबाउट द चेंज एज इट ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू इट। क्योंकि जो नया है, इसमें आपको नया दुखी वाला नहीं बताता हूं, कुछ अच्छी चीज बताइए जिसमें कि चेंज आता है। हाँ, एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और वो आराम से जी रहे हैं, और फिर उनके घर में बच्चा आ गया, और बच्चा आने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो अभी वो चेंज जब हुआ, तो नए वाले जो लोग हैं, क्या उन्होंने चेंज को एक्सपीरियंस किया है? आपको लगता होगा किया है ना। मैं समझा क्यों नहीं पा रहा हूं आप लोगों को? मुझे तो समझ में आ रहा है। पिज्जा तो खाया है उसमें, लेकिन क्योंकि मुझे तो क्लियर है ये। चलिए फिर से पढ़ते हैं। इन एवरी चेंज समथिंग पेरिशेस। हर बदलाव में, दुनिया के हर बदलाव में कुछ न कुछ खत्म होता है। एंड समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड, और कुछ नया बनता है। कुछ अच्छा ये बताइए सीरियसली, कुछ नया बनता है कि पुराना ही रहता है? हम लोगों के कुछ तो नया बनता है जब भी कुछ बदलता है। तो जब भी कोई चेंज होता है तो कुछ नया बनता है कि नहीं?
किसी भी तरह का चेंज, माइंड में चेंज, थॉट्स का चेंज, माइंड का चेंज, फीलिंग्स का चेंज, जहां पर भी चेंज होता है कुछ नया होता है, ठीक है। बट वॉट हैज पेरिश्ड, जो खत्म हो चुका है वो तो दुखी हो नहीं सकता, एज इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, क्योंकि जो खत्म हो गया है वो तो अब है ही नहीं, तो दुखी नहीं हो सकता वो इस मोमेंट में। नॉर कैन द समथिंग न्यूली अराइजन बी अनहैप्पी, और जो नया नया अराइज हुआ है वो भी दुखी हो नहीं सकता, बिकॉज इट हैज नॉट एक्सपीरियंस द चेंज, क्योंकि जिस मोमेंट पे दर्द चालू हुआ उस मोमेंट को तो इसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो तो 2 घंटे पहले हो चुका है। मान लीजिए मेरे सामने मेरा कोई बहुत प्यारा आदमी, भाई या दोस्त मर गया, उस मरने की वजह से चेंज आया मेरे अंदर में। 2 घंटे पहले एक्सपीरियंस किया था, लेकिन उसके 2 घंटे बाद इस समय जो मैं खड़ा हूं वो तो खत्म हो चुका है, एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, तो भी दुखी होता है। ये गलत नहीं होना चाहिए उसको, वो भी एक्चुअली दुखी नहीं होता इन एनी केस, क्योंकि ये जो नया वाला है इट ऑट टू फील ग्लैड अबाउट द चेंज, उसको तो खुशी महसूस होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज उस बदलाव की वजह से ही ये पैदा हुआ है। आज आशीष शुक्ला आपके सामने जो खड़ा है, उसकी लाइफ में ढेर सारे टॉर्चर्स हैं, ढेर सारे दुख हैं, उन दुखों के बाद एक नया आशीष बना हुआ है। अगर वो दुख ना होते, वो टॉर्चर ना होते, तो आशीष शुक्ला आपके सामने बैठे नहीं होते। मेरी लाइफ में सब अच्छा अच्छा होता रहता, मैंने कोई दुख नहीं झेला होता। माँ बाप खूब आराम से पैसे देते, रुपए देते, गाड़ियां देते, बंगले देते, मैं आराम से ऐश करता। तो आपको लगता है कि मेरे अंदर में कुछ नया होता? दुनिया में सारे नए किसी बदलाव से आते हैं, किसी चेंज से आते हैं। कोई आदमी अच्छे से चल रहा है, अचानक कुछ बिगड़ा और फिर वो बदला। जब सब कुछ स्मूथ चलती रहती है तो कोई चेंज नहीं होता। आप बदलते हैं कभी? आपकी लाइफ ठीक ठाक चली तो बदलते हैं आप अपनी लाइफ का कोर्स तभी बदलते हैं जब कुछ बिगड़ता है। आप चल रहे हैं, मान लीजिए आप सिगरेट पी रहे हैं आराम से, बहुत साल पिया, अचानक से आपके छाती में डॉक्टर ने बताया कि कैंसर हो गया है, तो आप सिगरेट छोड़ने की सोचते हैं। आप आराम से पैसे कमा रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, अचानक से आपने देखा आपका बेटा आपको घर छोड़ के भाग गया। क्यों? क्योंकि उसको माँ बाप ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो आप सोचते हैं अरे पैसा छोड़ो, मुझे अपने परिवार पर ध्यान देना है। तो जो भी दुनिया में बड़े बड़े बदलाव आए हैं वो सब उसके पहले कुछ होता है, उसके बाद कुछ होता है। आई थिंक आप लोगों ने बहुत बड़े बदलाव देखे नहीं अपनी लाइफ में, छोटे मोटे बदलाव देखे हैं जिस चीज से आपकी लाइफ में कोई छोटे मोटे चेंज आए हों। कोई भी एग्जांपल आप देखिए, अपनी स्टडी करिए, तब आपको शायद समझ में आए। घर में लड़ाई देखी है आपने? मेरे घर में तो आज लड़ाई हो रही थी, अभी भी आधे घंटे पहले मेरी माताजी पिताजी को खूब डांट रही थी, बहुत जोर जोर से डांट रही थी। लेकिन इस समय मैं उससे बिल्कुल परेशान नहीं हूं, बिकॉज वो तो मोमेंट खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं समझ में आया, इसका मतलब अभी आपको और तेल गरम करना है, तब जाके आपकी चिप्स बनेगी। नहीं समझे? देखिए, ठीक है। इन एनी केस, जो नया वाला है, इट ऑट टू फील ग्लैड अबाउट द चेंज, उसको चेंज से के लिए खुशी होना चाहिए, एज इट ओज इट्स एक्सिस्टेंस टू इट, क्योंकि वो नया उसी की वजह से आया है, चेंज की वजह से आया है। द थर्ड समथिंग आई एम, और इन पुराना और नया, इन दोनों के बाद जो तीसरा है कोई चीज है, वो जो मैं हूं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा makes the following formula the criterion for determining the boundaries between the self and the not self। यही फॉर्मूला है बुद्धा का, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी चीज मैं हूं और कौन सी चीज मैं नहीं हूं। बाउंड्री बनाने के लिए कि सेल्फ क्या है और नॉट सेल्फ क्या है। क्योंकि याद है कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारा अपना नेचर ही या हमारा तत्व, एलिमेंट, एसेंस ही दुखी है, तब तो उसको बदल नहीं सकते। तो कोई ऐसी चीज है जो मैं हूं और कोई ऐसी चीज है जो मैं नहीं हूं, तो बाउंड्री कैसे डिसाइड करेंगे? इसको मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल के फॉर्म में बताता हूं। कल हमने जैसे मेरा परिवार, आज हम लोग यहां जब पिज्जा खा रहे थे ना, तो 4 पीस किए गए थे। 1 पीस रिम्पी ने खाया, 1 पीस मैंने खाया, 1 पीस अनिल ने खाया और 1 पीस उन्होंने खाया, जिन्होंने बनाया था दीदी ने। लेकिन अनिल ने अपना 1 पीस काट करके उसका 2 पीस करके 1 पीस अम्मा को दिया। इसका मतलब ये, हम मेरे सेल्फ वाले में मेरा जो मैं, मैंने अनिल को भी डाल दिया कि मेरा परिवार है, मेरे दोस्त है। अम्मा को नहीं डाला उसमें मैंने, लेकिन अनिल के अपने सेल्फ में अम्मा भी थी, तो उनको दिया। तो एक बाउंड्री डिसाइड करते हैं हम कि मैं क्या हूं
और मैं क्या नहीं हूं, कौन सी चीज मैं नहीं हूं, इन दोनों के बीच में, सेल्फ एंड नॉट सेल्फ. What I perceive originating and perishing, that cannot be myself, as what I perceive to originate and to perish must logically be something different from me. तो जो चीज मैं देख रहा हूं आ रही है फिर खत्म हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है फिर खत्म हो रही है, वो तो मैं हो ही नहीं सकता. कोई चीज मुझसे अलग होगी. Just because I exist, I cannot be that which I perceive disappears before myself, the perceiving subject. खाली मैं हूं, इसलिए मैं वो चीज तो कभी नहीं हो सकता जो चीज मेरे सामने खत्म हो रही है. मेरे सामने दुख आया या सुख आया फिर सुख खत्म हो गया, गुस्सा आया फिर गुस्सा खत्म हो गया, तो मैं गुस्सा तो हो ही नहीं सकता हूं. जो गुस्सा वो कोई और चीज है. फॉर द सेल्फ आइडेंटिकल विथ द डिसअपियरिंग ऑब्जेक्ट, व्हेन इट डिसअपियर्ड आई शुड हैव डिसअपियर्ड ऑल्सो. अगर मैं गुस्सा होता जो खत्म हो गया तो मैं भी खत्म हो जाना चाहिए ना. देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं, आज मैं इस बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा था पिज्जा खाने के बाद. पढ़ते पढ़ते मैंने सो गया, मेरा होश खत्म हो गया, था ही नहीं मैं वहां पे, गायब हो गया ना. ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे सामने गुस्सा आया और गुस्सा खत्म हो गया, तो उसके बाद मैं बचा, इसका मतलब मैं गुस्सा नहीं हूं, है ना, क्योंकि मैं बचा हूं और गुस्सा खत्म हो गया. इसका मतलब गुस्सा कोई बाहर की चीज है और मैं उसको बगल में खड़ा होकर देख रहा था, देखने वाला एंटिटी हूं. क्योंकि मैं जब सो गया, नींद में लेट गया, तब तो मैं था ही नहीं. अगर मैं खाली गुस्सा ही होता, अगर मेरा एलिमेंट खाली गुस्सा होता या दुख होता, दुख आया और फिर जब दुख खत्म होता तो मैं भी खत्म हो जाता, नींद की तरह मैं बेहोश हो जाता. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जो चीज खत्म हुई, व्हेन इट डिसअपियर्ड आई शुड हैव डिसअपियर्ड ऑल्सो. जो भी चीज मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस करता हूं मैं, दुख को सुख को, वो सब आती है फिर चली जाती है, लेकिन मैं उनके साथ खत्म नहीं होता हूं, मैं रहता हूं. बट आई एम स्टिल हियर आफ्टर द थिंग हैज गॉन. लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूं यहां पे आपके सामने, अपने आप को महसूस कर रहा हूं. वो चीज चली गई उसके बाद भी. Therefore, it was not my, I, nor anything belonging to me which disappeared. इसका मतलब यह है, जो भी चीज मेरे साथ हुई है वो मैं नहीं हूं, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री इट इज इट्स डिसअपियरेंस दैट कॉजेज मी एस्टॉनिशमेंट, सरप्राइज एंड पेन. अब होता क्या है, अब मेरे सामने कोई अच्छी चीज हुई, उसके बाद वो खत्म हुई, तो मुझे एस्टॉनिशमेंट होता है उसकी वजह से, या तो दुख होता है. एस्टॉनिशमेंट समझते हैं ना, सरप्राइज, और ये खत्म हो गई, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मेरी लाइफ में पैसे खत्म हो जाएंगे, गरीबी आ जाएगी, या मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी खुशियां ऐसे खत्म हो जाएंगी, तो मुझे एस्टॉनिशमेंट होता है. कोई अच्छी चीज खत्म हो जाती है तो दुख होता है, तो एस्टॉनिशमेंट होता है हम लोगों को. किसी भी सेंस में. अगर मान लीजिए मैं खुश हूं, मेरी खुशी छीन ली जाती है तो मैं दुखी हो जाता हूं, तो दुखी एक तरह का एस्टॉनिशमेंट है, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है हमारा. अरे ये तो मैंने उम्मीद नहीं किया था. कोई परेशानी है वो खत्म हो जाती है तो हमको लगता है हाँ, अरे यार ये तो खत्म हो गई, मैंने तो उम्मीद नहीं किया था खत्म हो जाएगी. It is through my not myself being involved in this passing away that pain and suffering in consequence of transitoriness becomes possible. अब दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है कि मेरा कुछ हिस्सा जो मैं नहीं हूं वो इन्वॉल्व हो जाता है चीजों के साथ जो जा रही हैं. और देखिए, अभी जब मैं माता जी से बात कर रहा था, मेरी मम्मी बहुत गुस्सा थी, बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी. और किस लिए गुस्सा थी? क्योंकि परसों मेरे पिताजी, मेरा भाई कहीं गए थे घूमने के लिए, और उस घूमने में मम्मी को लग रहा था वो नहीं थी, उनको भी होना चाहिए साथ में, तो गुस्सा थी कि मुझे क्यों नहीं लेकर गए तुम अपने साथ. अब परसों जो इंसिडेंस हुआ है उससे मम्मी आज क्यों परेशान है? वो जो दुख है वो क्या है? वो दुख ये है कि मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं मैं वहां क्यों नहीं था. मम्मी बार बार बोल रही मैं क्यों नहीं थी वहां पे. मैं उनको बोला था मम्मी परसों का दिन था, वो खत्म हो चुका है दिन, अब तुम जितना भी बात कर लो, तुम परसों जाकर के तुम वहां नहीं घुस सकती हो. लेकिन दिमाग में वो अभी भी परसों जाकर के अपने आप को घुसा रही हैं. तो अपने आप को इमेजिन कर रही हैं, उसके बाद अपने आप को उसमें डाल रही हैं. तो यही कह रहे हैं, इट इज थ्रू माई नॉट माई सेल्फ, कोई ऐसी चीज जो मैं नहीं हूं, बीइंग इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व है इन दिस पासिंग अवे
दैट पेन एंड सफरिंग इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजिटनेस बिकम्स पॉसिबल। दर्द पॉसिबल कैसे? मैं अपने आप को देखता हूं, एक भाई साहब ने, ये मेरे साथ हुआ कुछ महीने पहले, एक भाई साहब ने मेरा 6.5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। एक जमीन मैंने खरीदी थी, उसका अब कोई नामो निशान नहीं है कि कब क्या होगा। अब अपने आप को मैं इन्वॉल्व करता हूं, अरे यार क्यों लिया उसने, क्यों लिया। ये जो प्रोसेस है, मेरे स्ट्रेस है मेरे बॉडी का, माइंड का, आंख का, नाक का, ये क्या है? मेरा कुछ हिस्सा जो मैं नहीं हूं वो इन्वॉल्व हो रहा है पास्ट के साथ, जो बीत चुका है उसके साथ मैं अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, और वहीं से दुख या सफरिंग चालू होती है। मैं ही जा रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, इसलिए कि मैं कह रहा हूं उसको अपना हिस्सा, क्योंकि इसके पहले के जो अपने पार्ट को अभी ग्रास्प नहीं कर पाए हैं। जब भी कोई बदलाव दुनिया में होता है तो 3 चीजें होती हैं, बदलाव के पहले वाली चीज, बदलाव के बाद वाली चीज। अब जब बदलाव के पहले वाली चीज जो होती है वो कभी भी दुखी नहीं हो सकती। जब भी कोई चेंज होता है तो जो चीज बदल चुका है, 2 दिन पहले मेरा भाई और मेरे पिताजी घूमने जा चुके हैं, वो खत्म हो चुका है, अब तो वो है ही नहीं, तो इसलिए उसको भूल जाइए, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। बदलाव के बाद जो चीज हो रही है वो नई चीज है, और इसको भी दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन दुखी हो रहा है। इस पूरे कांड में मेरे सामने कुछ चीजें हो रही हैं और मुझे समझ में आ रहा है कि वो मैं नहीं हूं, ये मुझे समझ में आ रहा है। थर्ड है जो कि इनको चीज पूरे को देख रही है। अभी देखिए और समझिए। दिस प्रीसपोजेस something that to exist which experience this passing from the state desired into the state not desired, which therefore does not itself participate in this incessant change। आप अगर जो भी दुनिया में चीज हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे साइकोलॉजिकली। मैं यहां बैठा हूं आपके सामने, मेरे घर के बाहर 6 लाख रुपए चोरी हो जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब मुझे पता चलेगा वो 6 लाख मेरे थे तो मेरा हाथ पैर कांपने लगेगा। तो मेरा पैसा जैसे ही मेरा आया वो इन्वॉल्वमेंट हो गया। अच्छा, वर आई आइडेंटिकल विद द थिंग आई बिहोल्ड पेरिश आई कुड नॉट एक्सपीरियंस पेन थ्रू दिस पासिंग अवे। अगर मैं उस दुख के साथ, वो दुख में ही होता, तो जब वो दुख जाता तो मैं भी खत्म हो गया होता। आपकी जिंदगी में ढेर सारे दुख आए हैं, बहुत बार ऐसा लगा हो कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, अब वो है दुख, अब तो मेमोरी है, लेकिन आप तो यहां बैठे हैं। इसका ये मतलब है कि वो दुख आप नहीं है। लेकिन जब दुख आप इमोशन है और आप वो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी जब उन इंसिडेंसेस का ख्याल आता है तो दुखी नहीं हो जाते आप? थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं। मैं चाहता हूं बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको ये पता चल जाए ये एक दुख ऐसी चीज है जो आती है फिर चली जाती है। देखिए ये चीज अगर टूटेगी, एक कंपस है, ये फोन टूटेगा तो आपको दुख होगा, है ना? लेकिन अगर शीश का गुब्बारा फट जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये खत्म होने वाली चीज है, ये पेरिशेबल है। जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये भी पेरिशेबल है तो आपको दुख नहीं होगा। लेकिन अभी आपके मन में ये फीलिंग है, अरे नहीं सर, ये कम से कम 2-3-4 साल तो चलेगी। ये जो थॉट है ये गलत है, झूठ है, क्योंकि क्या भरोसा है, हर चीज दुनिया में पेरिशेबल है, उसकी उम्र कितनी होगी इससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन हम ढेर सारे कंडीशंस, फिक्स्ड आइडियाज लेके चलते हैं कि नहीं ये चीज तो इतना चलना ही चलना चाहिए। जो कोई आदमी मर जाता है 40 साल की उम्र में, लोग बोलते हैं अरे आधी उम्र में मर गया, नहीं होना चाहिए, मेरा पति था उसको नहीं मरना चाहिए। और इस फिक्स्ड आइडिया को लेकर के, इसी फिक्स्ड आइडिया की वजह से हमको दुख होता है। लेकिन वहीं पर गौतम बुद्ध जैसे लोग होते हैं, जब कोई मरता है तो बोलते हैं बॉडी पेरिशेबल थी और वो पेरिश हो गई। उसके लिए जब बॉडी खत्म होती है तो ऐसे ही फीलिंग आती है जैसे कोई गुब्बारा फट गया या पानी का बुलबुला खत्म हो गया। बोलते हैं आई कैनॉट बी आइडेंटिकल विद द कॉज ऑफ माई पेन। मैं अपने दुख के कारण के साथ मैं वो नहीं हो सकता, मैं हूं ही नहीं वो। वर आई आइडेंटिकल, अगर मैं होता तो अगर दुख खत्म हो जाता तो मैं भी खत्म हो जाता। फॉर वॉट एवर in its own essence is transitory and everything I see to be transitory is so because of its own inner nature cannot experience this transitoriness as painful since it is not contrary to its nature to be transitory but only the outcome of its innermost essence। दुनिया में जो भी चीज ट्रांजिटरी है,
अगर मैं वो चीज होता तो मैं भी उसके साथ खत्म हो जाता। लेकिन ताज्जुब की बात यह, फिजिकल बॉडी, ये जो बॉडी है ना, ये ट्रांजिटरी है, लेकिन इसको पीछे हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले लोग ट्रांजिटरी नहीं है, क्योंकि हम इन सब चीजों को देखते रहते हैं। आपके साथ बचपन में क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो सब आपको मेमोरी के फॉर्म में है। दुख आए फिर चले गए, आज आपके उसमें मेमोरी है, बट ये सब चीजें आप नहीं हैं। जब ये मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा तब क्वेश्चन आएगा, आशीष अगर ये सब दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, तो ये है कौन जो इन सबको एक्सपीरियंस कर रहा है और बैठा हुआ है पीछे? इसलिए बुद्धा सेकंड क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ इज सेल्फ एविडेंट इन इट आई कैनॉट एग्जिस्ट इन दैट विच बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांजिटरीनेस कॉजेज मी पेन। इसलिए बुद्ध साफ साफ अपने आप को बता लेते थे, जो भी चीजें मुझे पेन कॉज कर रही हैं, दुख दे रही हैं, वो तो मैं हो ही नहीं सकता। वो भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली। दोनों चीजें एक ही चीजें हैं। जो भी चीज ट्रांजिटरी है वो मैं नहीं हूं, अभी है और कल खत्म हो जाएगी। ये बॉडी ट्रांजिटरी है, माइंड ट्रांजिटरी है, लाइफ ट्रांजिटरी है, घर ट्रांजिटरी, हर चीज ट्रांजिटरी। क्वेश्चन ये है कि मैं क्या हूं। यही क्वेश्चन बुद्ध का था कि इसमें से मैं क्या हूं। एक और एग्जांपल देंगे तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। ये दूसरे ही चीज में है, एकदम दूसरे अलग तरीके से। एक चीज है, दो फिलोसोफर हैं, शोपेनहावर और कांट। उन्होंने पैरालॉजिज्म समझाया था। वो कहते हैं जब भी कोई चीज मोशन में है, चल रही है, with regards to all motions of whatever kind it may be, it can be established a priori that it becomes perceivable only by comparison with something that is at rest. कोई भी चीज का अगर मोशन में है तो आप इसको तभी जान सकते हैं वो मोशन में है जब कोई चीज रेस्ट में हो। अगर जैसे ये धरती, हम नहीं जानते कि मूव कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास कोई इसको कंपेयर करने की चीज नहीं है। कार को हम देखते हैं तो हम बता सकते हैं यार हिल रही है, क्यों? क्योंकि धरती उसके कंपैरिजन में रेस्ट में है। तो अगर कोई भी मोशन हो तो उसके लिए पहले आपको एक मान के चलना पड़ता है कि बाकी चीजें रेस्ट में हैं, बल्कि रेस्ट के बारे में पता ही नहीं चलता हमको। जब कोई मोशन होता है तब मालूम पड़ता है अच्छा ये रुकी हुई है, वो चल रही है, ठीक। अच्छा, फ्रॉम दिस नहीं समझना, आपको नहीं समझना। फ्रॉम दिस इट फॉलोज दैट द कोर्स ऑफ टाइम ऑल्सो टुगेदर विथ एवरीथिंग विद इन इट could not be perceived if there were not something that had no part in the same with the motionless of which we contrast the motion of time. अब टाइम बीत रहा है हम लोगों का 20 साल पहले, अब और फिर अब कुछ वो चल रहा है। हम सबको पता है टाइम चल रहा है कि नहीं? लेकिन जब चल रहा है तो कौन सी चीज रुकी हुई है जो उसको एक्सपीरियंस कर रही है चलते हुए? क्योंकि अगर कोई चीज रुकी हुई नहीं होती तो हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वही कह रहा है ये है दैट द कोर्स ऑफ टाइम ऑल्सो, समय का जो चलना है, टुगेदर विथ एवरीथिंग विद इन इट, उसके अंदर जो भी है, कुड नॉट बी परसीव्ड, उसको आप बिल्कुल नहीं मालूम कर सकते इफ देयर वर नॉट समथिंग दैट हैड नो पार्ट इन द सेम। ऐसी कोई चीज जो नहीं चल रही है, एकदम स्थिर है। नेक्स्ट, we cannot imagine if everything within our consciousness was going on together at once in the ordinary flow of time, how this going on could nevertheless be perceived. अगर सब चीज चल रही है तो हम उसको एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब कोई हिस्सा हमारे अंदर है जो नहीं चल रहा है, रुक कर इनको देख रहा है, महसूस कर रहा है। For this to happen, we must assume something to remain at rest. हमको मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर कोई चीज है जो रेस्ट में है, फिर बैठी हुई है। एट विच टाइम विथ इट्स कॉन्टेंट फ्लोज फास्ट, जिसके सामने से टाइम और उसका सारा कंटेंट गुजरता रहता है और वो देखती रहती है। नहीं तो मेमोरी कहां से स्टोर हो रही है? मैं यहां खड़ा हूं, मैं बोलता हूं आज से 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, आज से 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। 20 साल आया कहां से, कहां स्टोर हुआ? कोई चीज ऐसी है जो स्थिर है, क्योंकि अगर ये भी चल रही होती तो स्टोर नहीं होता। आपने कभी हार्ड ड्राइव पे कोई चीज स्टोर की है, फोन में कोई चीज स्टोर की है, उसको आप बोलते हैं मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? खाली जगह है। खाली जगह मतलब उसमें अगर पहले से कोई चीज भरी हो तो आप भर सकते हो उसके ऊपर? नहीं भर सकते। ऐसे ही हमारे अंदर में भी कोई ऐसी चीज है जो खाली है। खाली मतलब एकदम स्थिर, स्टिल, जो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती, और उसमें चीजें एक्सपीरियंस होती हैं उसके आसपास। एक मिरर की तरह है। शीशे में कुछ नहीं होता, शीशा अपने आप में खाली होता है। Therefore,
देयर मस्ट बी समथिंग इमूवेबल विद इन कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। इसका मतलब जो भी हमारी मन है, कॉन्शियसनेस है, उसमें कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल नहीं हिलती। दिस कैन बी नथिंग बट द परसीविंग सब्जेक्ट। ये और कुछ नहीं है, ये हमारा अनुभव करने वाला सब्जेक्ट है, सेल्फ है। वो कर क्या रहा है? इट्स सेल्फ गेजिंग अनमूव्ड एंड अनचेंजिंग एट द कोर्स ऑफ टाइम एंड इट्स चेंजिंग प्ले। वो कर क्या रहा है? बस देख रहा है, गेज कर रहा है सब चीज को बिना खुद हिले डुले। द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है दैट इवन इन आवर एम्पेरिकल कॉन्शियसनेस एन एटर्नल resting point may be pointed out, but only one point, and that it may just be pointed out. और वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो स्थिर है, जो हिलता डुलता नहीं है, उसको आप खाली उंगली दिखा सकते हैं कि होगा, बस। यहां पर पीजे सर बोल रहे हैं, मेरा अपना डॉक्ट्राइन है, अकॉर्डिंग टू विच आई रिफर टू माइंड और डोंट, अकॉर्डिंग टू विच द रिकॉग्नाइजिंग सब्जेक्ट, जो चीज एक्सपीरियंस कर रहा है हर चीज को, इज ऑल परसीविंग। वो सब चीज परसीव कर रहा है, हर चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, हर चीज को अनुभव कर रहा है, बट कैन नॉट बी परसीव्ड। लेकिन उसको कोई और नहीं अनुभव कर सकता। मतलब मैं आपके अंदर जो स्टिलनेस है उसको परसीव नहीं कर सकता। वो ऐसा पॉइंट है जिसको कोई परसीव नहीं कर सकता, वो स्टिल है, क्योंकि परसेप्शन, जो लेता है एक्सपीरियंस, और खुद कभी डिस्टर्ब नहीं होता। क्योंकि अगर जरा सा भी डिस्टर्ब हो गया तो एक्सपीरियंस ले नहीं पाएगा। वो कैमरा है, कैमरा अगर जरा सा हिला तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन वो अनमूवेबल कैमरा है, वो कभी नहीं हिलता, हमेशा देखता रहता है और स्टोर करता रहता है। और जब स्टोर भी करता है, उससे भी उसके अंदर में कोई गंदगी नहीं आती है, बस देखता रहता है। ऐसा पॉइंट है। नहीं, वो तो कुछ करता ही नहीं, डिसीजन नहीं लेता, ट्रस्ट नहीं, ये सब चीजें बाद में आती हैं, ये सब चीजें बहुत बाद में आती हैं। अंदर में ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वो ऑब्जर्व करने के बाद मेमोरी आती है, और मेमोरी आपस में खेलकूद करती है। इसी खेलकूद का नाम डिसीजन है, ट्रस्ट है, विश्वास है, विश्वासघात है, जो भी है, वो सब बात की, ये सब सुपरफिशियल चीज है। सबसे पीछे बैकग्राउंड में एक परसीविंग सेंस है, उसी को सेल्फ बोल रहे हैं। कल दोबारा पढ़ेंगे इसको, ठीक है, बिना पिज्जा के।